तो दोस्तों भारत को अगर अपने तेजस फाइटर जेट बेचने हैं ना जैसे कोलंबिया जैसे देशों को अब भारत बेच ही नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा अड़दंगा लगा दिया है जिसके चलते भारत तो क्या और कोई दूसरा देश भी अगर अमेरिकन इंजन यूज कर रहा है ना ये नहीं बेच सकते। आखिरकार क्या है पूरी बात मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडोनेशिया को चाहिए अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर लेकिन इसकी एक्सपर्टीज के लिए ये आ गई इंडिया कहने लग गई कि आपकी एक्सपर्टीज हमको दे दीजिए हम दोनों मिलकर ये बनाना चाहते हैं सो दैट इंडोनेशिया डिप्लॉय कर सके चीन के खिलाफ। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गन्स भारत डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। बेसिकली बहुत ही पुराने हो रखे L-70 Ju-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इनको सारा हम निकाल देंगे कबाड़ में और इसको रिप्लेस कर देंगे विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। रशिया से लेके अमेरिका और कई तमाम भारतीय कंपनियां तो ऑलरेडी तैयार है। अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। ये तो P-70 ब्रावो स्टेल्थी फ्रिगेट्स एक्वायर करना चाहता है। आप जानकर शॉक रह जाओगे 40,000 करोड़ रुपीस फिर 30,000 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। आखिरकार क्या है इसमें इतनी खूबियां मैं आपको बताऊंगा। डीआरडीओ ने एक मिस्टीरियस बैलिस्टिक मिसाइल पेश कर दी हैदराबाद के डिफेंस एग्जीबिशन में और ज्यादा कुछ किसी को पता ही नहीं। चाइना अब अपने पाकिस्तानी दोस्तों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आ चुका है मैदान में। इसरो के सक्सेसफुल मिशनों के बाद अब पाकिस्तान को लग रहा है कि इनको भी कुछ करना चाहिए। सो ये पहुंच गए सीधा चाइना के पास और कहने लगे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को आप ट्रेनिंग दो और आपका जो स्पेस सेंटर है ना यहाँ पर हम इसको भेजते हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस के बाद अब भारत का एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और इसकी वैल्यू तो अर्मेनिया से भी ज्यादा की होगी। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं इस तरह की न्यूज़ सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है अमेरिका के GEF-414 इंजन से रिलेटेड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि कोलंबिया को चाहिए फाइटर जेट्स। वैसे तो इन्होंने स्वीडन का साफ सिलेक्ट किया है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अमेरिका के F-414 इंजन को यूज करता है ये फाइटर जेट और अमेरिका ने सीधा वीटो कर दिया कि कोलंबिया को ये इंजन की सेल नहीं हो सकती जिसके चलते अब स्वीडन क्या भारत भी अपना तेजस जैसा काफी कमाल का घातक फाइटर जेट भी बेच नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। MK2 करंटली भारत डेवलप तो कर रहा है बस अब कपल ऑफ ईयर्स में इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट मार्केट में हम उतारने का सोचे थे स्पेशली साउथ अमेरिकन मार्केट में ये बड़ा पॉपुलर बनेगा बट लग रहा है कि जब तक इसमें अमेरिकन इंजन लगा है तब तक तो हम बेच ही नहीं सकते। सो ये बेसिकली अब ट्रिगर कर देना चाहिए भारत को कि हाँ हमको भी हमारा एक स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी ही होगी चाहे वो रशिया या फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर ही इसको तेजी से एक्सपेडाइट ही करना क्यों ना हो। वरना अगर ऐसे ही हम अमेरिकन कंपोनेंट्स को यूज करने लग जाए वैसे तो अमेरिका के ये F-414 इंजन भारत जल्दी बनाने लगेगा भारत में फिर भी हम ये पूरा फाइटर जेट किसी दूसरे देश को बेच नहीं सकते जब तक ये पूरा प्रॉपर अमेरिकन अप्रूवल हमको नहीं मिल जाता तब तक। सो इस रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के लिए अब वक्त आ चुका है कि भारत को कुछ करना है। हमारी अगली खबर इंडोनेशिया की तरफ से आ रही है। इंडोनेशिया की नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए ये चाहते हैं कि इनके पास एक एटलीस्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो। डेवलप करने के लिए भारत इनकी मदद कर सकता है और इसी रीजन के चलते ये आ गई सीधा भारत के पास कहने लगे कि हमको ओवरऑल डिजाइन फिलॉसफी फुल फॉर्म सारा कुछ समझाओ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये सारा कुछ मैं आपका एक्सपीरियंस आपकी एक्सपर्टीज हमको चाहिए। और भारत के पास तो बहुत ही अच्छी खासी एक्सपर्टीज है इस तरह के गैस टरबाइन इंजन से लेकर सारा कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने के लिए और स्पेशली ये भारत की एक्सपर्टीज इनको मदद करेगी इन डेक मैनेजमेंट एयरक्राफ्ट हैंडलिंग सिस्टम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फिर एडवांस रेडार्स कम्युनिकेशंस ये सारा कुछ भारत भी बनाता है। बियॉन्ड हार्डवेयर यहाँ पर इंडोनेशियन नेवल पर्सनल्स को हम मेंटेनेंस क्रू मैनेजमेंट कैसे करते हैं सारा एंड टू एंड ट्रेनिंग भी दे सकते हैं सो दैट ये चीन के जो बढ़ते प्रकोप है उसको कंट्रोल कर पाए। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के नेक्स्ट जनरेशन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की तरफ से। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी अच्छी खासी गन्स है लेकिन बहुत पुरानी है दशकों पुरानी है। L-17 और Ju-23 एंटी गन्स इनको रिप्लेस करने के लिए भारत अब एक टेंडर फ्लोट करने जा रहा है बहुत बड़ा जहां पर हम 220 ऐसे घातक रॉबस्ट रिप्लेसमेंट एंटी एयर गन्स एयरक्राफ्ट गन्स प्रोक्योर करेंगे। ये इतने ज़्यादा प्रिसाइज होंगे कि बहुत ही ऑटोमेटिकली ये किसी भी यूएवी को शॉट डाउन कर सकता है। सो अब यहाँ पर अमेरिका से लेके रशियन कंपनीज बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है और भारतीय कंपनियां कम नहीं है। यहाँ पर भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T टाटा एडवांस सिस्टम और DRDO ये सारे कुछ अपनी कमर कसते जा रहे हैं इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए।
हमारी अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी लीक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2025 के एंड में एक काफ़ी कमाल का टेंडर फ्लोट किया जा सकता है फॉर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जो कि पूरी तरह से स्टेल्थी होंगी। जो पहला टेंडर विजेता होगा ना, इसको 40,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा, और जो सेकंड विजेता होगा उसको 30,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट, सो बेसिकली 70,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर कटिंग एज स्टेल्थी मिसाइल कैपेबिलिटीज वाली ये वॉरशिप्स भारत डिप्लॉय कर देगा। वैसे तो GRSE की तरफ से ये अपडेट आई है, लेकिन यहाँ पर इनके भी बड़े कॉम्पिटिटर भारत में मौजूद है, जैसे मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एक से बढ़कर एक धुरंधर हमारे पास अभी मौजूद है, जो कि इतनी कमाल की P-17 ब्रावो स्टेल्थी फ्रिगेट जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। DRDO की तरफ से भी एक कमाल की अपडेट आई है। इन्होंने हैदराबाद डिफेंस एग्जीबिशन में काफ़ी मिस्टीरियस बैलिस्टिक मिसाइल BM-04 नाम का ये मिसाइल पेश कर दिया। और मान लीजिए कि सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में तो एक क्यूरियोसिटी ही जग गई, क्योंकि सभी को पूरा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन पता नहीं था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे कि ये तो एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज ऑफर करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाली है। एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज़ के साथ भी ये आती है। साथ ही में किसी भी दुश्मन के रेडार को ये इजीली चकमा भी दे सकती है। रेडार, मिसाइल डिफेंस सबको इन्वेड करके ये सीधा दुश्मन के टारगेट, स्ट्रेटेजिक जो इनके वैल्यूएबल एसेट्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। इसरो के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और फ्यूचरिस्टिक मिशंस को देखकर पाकिस्तान की ये जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, इनको लग रहा है कि अरे हमको भी कुछ करना चाहिए। सो इसीलिए ये पहुंच गए सीधा चीन के पास। कह रहे हैं कि आप हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अच्छा खासा थोड़ा ट्रेन कर दीजिए, और आपका जो चाइनीज स्पेस स्टेशन है ना टियांगोंग, यहाँ पर भेज दीजिए। सो अब चाइना भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वैसे कितने पैसे में ये डील हुई है ये तो बताया नहीं है, लेकिन हाँ, जब एक तरफ इनको कड़की अपने देश की दूरी करनी है, इतने एक्सपेंसिव मिशंस करने में लगे हुए हैं। और ये खुद पाकिस्तानी मीडिया हाउस की तरफ से आई है। यहाँ पर तो पाकिस्तानियों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई। ये कहने लगे कि एक तरफ यहाँ पर भुखमरी है, तो दूसरी तरफ पैसे वेस्ट करने में लगी है यहाँ पर पाकिस्तानी की सरकार। फाइनली हमारी आखिरी खबर फिलीपींस की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि भारत ने अभी तक का बिगेस्ट डील फिलीपींस के साथ ही साइन किया था फॉर $375 मिलियन ब्रह्मोस डील। लेकिन लग रहा है कि एक और काफ़ी बड़ी डील $200 मिलियन की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के साथ होने वाली है, और ये भी बहुत ही कमाल की होगी। 25 किलोमीटर का इसका रेडियस होगा। किसी भी थ्रेट्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, इसको ये इजीली टैकल कर सकता है। साथ ही में इसका डिप्लॉयमेंट भी बहुत ही इजी है। सीधा व्हील्ड माउंटेड प्लेटफॉर्म पर हम इसको डिप्लॉय करते हैं, और बस प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। वैसे आपको बता दें कि अर्मेनिया को भी हमने ये डिफेंस सिस्टम पहले भेजा है, लेकिन लग रहा है कि इससे भी एक बहुत बड़ा डील अब भारत क्रैक करेगा विद फिलीपींस, जो कि भारत के लिए फिर से हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 50,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा ले जाने में बहुत मदद करेगा। तो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।